रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं सरलता की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ है। सरलता। गुरुदेव कहा करते थे कि अपने विचारों की दिशा बदलो, अपने विचारों की गुणवत्ता को बदलो और अपने विचारों की मात्रा को बदलो। मैं उस पर बहुत विस्तार नहीं कर सकता, पर थोड़े में इसका अर्थ है कि अपने चित्त की दिशा को ठीक करिए, उसे सही दिशा की ओर मोड़िए। दूसरे, चित्त को सात्विक बनाए रखने की कोशिश कीजिए। तीसरे, चित्त में वृत्तियों का जो प्रवाह है उसे थोड़ा शांत करने का प्रयास कीजिए। अगर धीरे धीरे अवचेतन मन का उत्थान होता जाए, अवचेतन मन यदि सात्विक होता जाए, साधु के जैसा होता जाए, तो चेतन मन को उसे रोकने टोकने की ज़रूरत कम हो जाती है। जैसे जैसे अवचेतन मन सुंदर शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे चेतन मन का नियंत्रण अपने आप हटता जाता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसा समय भी आ सकता है कि अवचेतन मन स्वयं ही इतना सात्विक हो जाए तो उसे अपने वश में रखने की ज़रूरत ही ना रहे। उसको कहते हैं सरलता। श्री राम ने कहा कि भरत, जो तुम सोचते हो वही धर्म है, जो तुम कहते हो करते हो वही धर्म है। यह स्थिति है अंतस साधु की। जो अंदर से साधु होता है उसकी ऐसी स्थिति है। कितनी सुंदर बात है, सरलता। जब आप देखते हैं आपको अपना मन दिखाई देता है, जबकि मन के दो हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन मन का ऊपरी हिस्सा है जो मात्र 10% ही है मन का, और मन का नीचे का 90% हिस्सा वो अवचेतन मन है। ये चेतन मन हमें प्रत्यक्ष महसूस होता है, मगर ये जो नीचे से अवचेतन मन है, जो हमारे अंदर कामनाओं की लहरें उभारता है, उमड़ाता है, वह अवचेतन मन है, जो यूनिवर्स से जुड़ा है और जो यूनिवर्स से आता है। यही अवचेतन मन है जो हमारे मन में भिन्न भिन्न कामनाएं, भिन्न भिन्न लालच, भिन्न भिन्न इच्छाएं पैदा करता है और हमारे चेतन मन को शरीर से कराने के लिए मजबूर किया करता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी तरीके से हमारा अवचेतन मन सात्विक हो जाए, साधु स्वभाव का हो जाए, कि उसमें से ही असंगत लहरें ना उठें, वही शांत चित हो जाए, वही स्थिर हो जाए, तो हमारे चेतन मन को उसे नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत ही ना रहे। इसीलिए कहा जाता है कि चेतन मन को सिखा पढ़ा के, होशियार बना के, ये जो चेतन मन है अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, और जो अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करता है वही साधुत्व को प्राप्त हो पाता है, वही अनुशासन में रह पाता है, वही
सरलता को प्राप्त होता है। तो ये जो अवचेतन मन है, इसको जरूरत है कि चेतन मन के द्वारा सिखाया पढ़ाया जाए और ऐसी आदतें डलवाई जाएं जो सात्विक हैं, जो शांत स्वभाव की हैं, जो स्थिर स्वभाव की हैं, जिनमें चंचलता नहीं है, जिनमें विकार नहीं है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ से परे हैं, जो समता की स्थिति को प्राप्त होती रहती हैं, जो संतोष की स्थिति को प्राप्त रहती हैं, जो प्रेम में, करुणा में, दया में, मैत्री में रहती हैं, जो भगवान के गुण हैं, वो इस अवचेतन मन में बसा करते हैं। और जो इस अवचेतन मन का चित्त है, जब भगवत चित्त हो जाया करता है, तो चेतन मन को, इस अवचेतन मन को नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है और ये स्वयं ही सात्विक रहा करता है, स्वयं ही सरल रहा करता है। यही सरलता है, यही अंतस का साधुत्व है, यही वो जा साधुत्व है जो तुम्हारे अंदर से बसा करता है। इसी वजह से श्री राम जी ने भरत जी को खूब प्रचारा है, उन्हें उनकी प्रशंसा की है। कहा है, हे भरत, क्योंकि तुम्हारा अंतस साधुओं वाला है, अतः तुम जो भी करोगे वही धर्म होगा, जो भी कहोगे वही धर्म होगा। तो एक ऐसे इंसान के अंतस से जो भी निकलता है वही धर्म होता है और यही सरलता है कि आपका अवचेतन मन ऐसा हो जाए जहाँ से सिर्फ सात्विकता ही निकले, जहाँ से सिर्फ शांति ही निकले, जहाँ से सिर्फ प्रेम ही निकले, जहाँ से सिर्फ संतोष ही निकले, करुणा ही निकले, दया ही निकले, मैत्री दोस्ती ही निकले। ऐसा है ये अवचेतन मन का लक्ष्य, जो शिक्षाओं के द्वारा अपने चेतन मन को सिखा पढ़ा के और अपने चेतन मन से अवचेतन मन को नियंत्रित करके फिर अवचेतन मन को ऐसी आदतें डलवा के किया जाता है। और जब ये सब हो जाता है, बस यही भगवत भाव स्थापित हो जाता है, यही राममय हो जाता है, यही परमात्मा में हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि ये रामराज की राहें हैं, राम की राहें हैं, नर से नारायण की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जन जन के मन तक ये शिक्षाएं पहुँचें और लोगों के मन इस भाव में स्थापित हो सकें। जय श्री राम।